हेलो फ्रेंड्स, 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स सिलेक्ट करके आया हूँ। 2 मुझे बहुत बेरिश लग रहे हैं तो उनको देखेंगे, और पहला है कोटक बैंक जिसमें मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये तीनों स्टॉक्स को हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सो वी विल डीप डाइव इनटू द फर्स्ट स्टॉक विच इज कोटक बैंक। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। सो अभी अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें इमीडिएट पास का, तो ये काफी रेंज बाउंड रहा है स्टॉक। ये लेवल का मल्टीपल टाइम्स उसने अटेम्प्ट किया हुआ है ब्रेकआउट देने का, बट फेल हुआ है। सो एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके डिटेल में अभी एनालाइज करेंगे इसको। सो लेट्स मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर एविडेंट हो रहा है आपको। दिस लेवल ऑफ 1760 काफी स्टीप रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा था इन द पास्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए यहाँ पे इसके ब्रेकआउट करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। या तो ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया है या इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज। दिस वाज द लास्ट अटेम्प्ट हियर समवेयर ऑन 27th ऑफ जुलाई। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा फॉल आया इस स्टॉक में। अभी गिवन दी ओवरऑल बैंकिंग मार्केट का सेंटिमेंट, इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है रिसेंट पास में। ये सारे लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये एक डाउनवर्ड लुकिंग ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है। उसका भी उसने क्लियर कट यहाँ पे आज ब्रेकआउट कर दिया है। अभी बात करते हैं हमारे गेम प्लान की। गेम प्लान बहुत ही सिंपल होने वाला है। हम क्या करेंगे, हम अपना एक जोन मार्क करेंगे। लेट्स क्विकली मार्क आवर जोन। परफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1750 से लेके 1760 तक का हमने हमारा जोन मार्क कर दिया है। अगर मैं इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा, सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे 1760 के ऊपर एक क्लोज चाहिए। अगर मुझे 1760 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल का क्लोज मिल जाता है, देन आई विल गो लॉन्ग इन कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, मोमेंटम बहुत शार्प रहा है। एक पुल बैक भी आ सकता है ऑन द डाउन साइड। सो डाउन साइड को मुझे कैप करना है, तो मैं 10 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना पसंद करूंगा इस स्टॉक में। अगर ये यहाँ पे थोड़ा बिल्टअप देता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मूव मिलेगा ब्रेकआउट का। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, देन आई विल वेट फॉर 15 मिनट कैंडल। अगर मुझे एक बुलिश ग्रीन कैंडल मिलती है यहाँ पे 1750 और 1760 के ऊपर, तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा। टारगेट की अगर हम बात करें, हमारी फर्स्ट टारगेट होगी ये 1780 और 85 के बीच में। और अगर वो कंटिन्यू करता है ऑन दी अपसाइड, देन दिस विल बी माई सेकंड टारगेट। इसके ऊपर मैं अभी प्लान नहीं करूंगा। इसके ऊपर हम प्लान नहीं करेंगे, इसके 2 कारण हैं। जब तक ये यहां पहुंच जाएगा, इन ऑल लाइकलीहुड बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। सो इट विल बी रिस्की टू सी कि उसके बाद क्या होता है। तो 3.28% का हमको एक अपमूव इसमें कैप्चर करने को मिल सकता है। तो बहुत सिंपल गेम प्लान है कोटक महिंद्रा बैंक में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछिए। सो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए बाय ट्रिगर है। अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें, इफ यू कैन लुक हियर, ये सब के मुकाबले काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप भी यहां देखने को मिल रहा है। यू कैन सी हियर, वॉल्यूम बिल्टअप काफी तगड़ा है। अगर मैं पास्ट प्राइस एक्शन की बात करूं, अगर मैं पास्ट वॉल्यूम्स की बात करूं, तो नीचे जाने वाला वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंट था। And then somewhere the volume died down and there is a heavy buying with heavy volume. So हम देखते हैं कैसे मार्केट प्ले आउट करता है। आई होप आपके लिए क्लियर है। कुछ डाउट्स है तो कमेंट के द्वारा मुझे पूछिए। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज सब लोगों का बहुत फेवरेट स्टॉक है ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं काफी बुलिश मोमेंटम के साथ हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिली थी यहाँ पे मई में, बट अनफॉर्चुनेटली अपने ऑल टाइम्स हाई के आसपास आने के बाद रिलायंस अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। इट फिजल्ड आउट। अभी एक बहुत ही बढ़िया लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है रिलायंस में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद ये एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया। अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लोअर हाई बनने का पोटेंशियल दिख रहा है हमें। अभी एक कंफर्म नहीं है, तो हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसके थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आते हैं। ये जो जोन है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम किया था।
नाउ समवेयर ये एक रेजिस्टेंस की तरह डेफिनेटली काम करेगा। अगर हमें इसमें एक सेल ट्रेड लेनी है तो हमें दो चीज़ों का कंफर्मेशन चाहिए। वो दो चीज़ें क्या होंगी वो अभी हम समझ लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन तो नहीं है, बट यू कैन सी समवेयर इट इज मूविंग विद अ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुझे बिल्टअप मिला हुआ है रिलायंस में, दैट बिल्टअप हैज हैपेंड इन दिस जोन। ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। ओके, तो अगर इसके ऊपर रिलायंस रहता है तो मैं इसमें कोई भी एक्शन नहीं लूंगा डेफिनेटली। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकता है। तो रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बाय पोजीशन इन रिलायंस, कंसिडरिंग निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी के ऑल टाइम हाई में रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। टुडे द मार्केट हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली, लेकिन रिलायंस ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आके देखेंगे, इट्स अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल। तो रिलायंस में कोई बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं है। स्ट्रक्चरली रिलायंस बहुत ही वीक दिख रहा है, तो मुझे इसमें बाय का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इफ एट ऑल आई एम इंटरेस्टेड, देन आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ सेल पोजिशन। तो हम अपनी एक रेंज मार्क कर लेंगे यहाँ पे रिलायंस में। दिस इज माई टॉप ऑफ द रेंज। ये मेरा रेंज का टॉप है, ये मेरा रेंज का बॉटम है। इन दोनों के बीच में मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाला हूँ रिलायंस में, बिकॉज दिस इज नो ट्रेड जोन फॉर मी। अगर अगले कुछ आने वाले सेशंस में रिलायंस इनमें से दो काम करता है, यानी कि पहला चीज रिलायंस को यहाँ पे टेस्ट लेके नीचे की तरफ आना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को वायलेट करना चाहिए, एंड इट हैज टू मेक समथिंग लाइक दिस, एक प्राइस एक्शन, तो मैं रिलायंस में डेफिनेटली शॉर्ट जाऊंगा। रिलायंस में 2070 और 2080 के ब्रेकडाउन पे मेरे लिए बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत सिंपल है। द मोमेंट इट ब्रेक्स डाउन हियर, मैं एक लगभग 10 to 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं डायरेक्टली इस लास्ट स्विंग लो को टारगेट करूंगा। तो बहुत ही बढ़िया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमको रिलायंस में देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन क्या है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो ये भी एक वीकनेस का संकेत मुझे दे रहा है। ये एक लोअर हाइस को कनेक्ट करती हुई एक ट्रेंड लाइन मुझे मिल रही है। तो कल परसों ये 2 दिन में क्या प्राइस एक्शन रिलायंस दिखाता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई हैव सेड, स्टॉक इज लुकिंग वेरी वीक, चार्ट बहुत वीक दिख रहे हैं, तो इसमें मैं बाय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए हम अपने लास्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वीकनेस दिखाई थी, लगभग 8% का करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़। उसके बाद उस करेक्शन से टाटा मोटर्स उभर नहीं पाया है ऊपर। लेट्स डू अ डीप डाइव। सो ये काफ़ी क्रिटिकल जोन है जो 300 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल भी लेवल भी है। सो ये 300 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशल लेवल है टाटा मोटर्स के लिए। अगर मैं थोड़ा सा पास में आपको लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं इसने दोनों तरफा काम किया हुआ है। इट हैज़ एक्टेड एज अ सपोर्ट ऑल्सो, इट हैज़ एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। इसी लेवल के आसपास उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड राइट नाउ इट इज़ अराउंड दैट लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट सपोर्ट के बाद ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर भी सेम प्राइस एक्शन हमें दिख रही है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया इस लेवल के आसपास, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, 5 to 6% का ब्रेकडाउन किया है। अभी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें दिख रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल जोन फॉर इट टू क्रॉस। यहाँ पे काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। आई डोंट थिंक दिस स्टॉक विल बी एबल टू कम अबाउट दिस लेवल। उसके और भी कारण है। अगर आप ये देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये भी एक वीकनेस का हमें संकेत दे रही है। अगर ये प्राइस इसको टेस्ट करता है और 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है और अगर ये हमको 300 लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड मिलने वाला है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में ट्रैवल कर रहा था, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस ऑफ ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना डजंट मीन कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। हमें और कुछ कंफर्मेशन की ज़रूरत है। टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छे लेवल पे पॉइज्ड है, हेंस दिस बिकम्स अ गुड हाई पोटेंशियल ट्रेड फॉर अस। तो हम इसे समझ लेते हैं अभी। सी इट इज़ कंसोलिडेटिंग समवेयर इन दिस रेंज, जहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट 200 EMA भी है। यहाँ पे एक
प्रीवियस कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है. सो लेट्स मार्क दिस बाय अ जोन, बाय अ 15-minute जोन. दिस विल गिव अ बेटर पिक्चर टू ऑल ऑफ अस. बहुत बढ़िया. अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्राइस इज बिलो 200 मूविंग एवरेज एंड दिस इज द लास्ट सपोर्ट जोन. सो हमारा गेम प्लान बहुत सिंपल होने वाला है. कल अगर ये यहाँ पे ओपन होके अगर ये लेवल को टेस्ट करके नीचे की तरफ आता है, दैट इज वन. देन एज सून एज इट क्रॉसेस अंडर 297, अगर एक 15 मिनट की कैंडल हमें यहाँ पे एक रेड मिल जाती है, विल गो शॉर्ट ऑन टाटा मोटर्स. ऑल्टरनेटिवली अगर ये फ्लैट खुलता है और डायरेक्टली इसके नीचे मूव हो जाता है, देन अगेन 295 के नीचे एक 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे. इसमें स्टॉप लॉस 3 से 4 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए और टारगेट जो हमारी होगी, जो भी ये गैप अप हुआ है यहाँ पे, वहाँ तक की हमारी टारगेट होगी, यानी कि 288 290 की हमारी टारगेट होगी. इसमें भी बहुत अच्छा 1:2.5 का हमें ट्रेड मिल सकता है. अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं. ध्यान में रखिए, अगेन आई रीइंटरेट माय डिस्क्लेमर, ये मेरे एनालिसिस हैं. दिस इज हाउ आई स्टडी माय स्टॉक्स. मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ आई प्लान फॉर टुमारो और द अपकमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. विदाउट योर स्टडी, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट मनी मैनेजमेंट आप इस मार्केट में प्लीज पार्टिसिपेट मत कीजिए. मेरे एनालिसिस को किसी भी तरह से कोई भी टिप या स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझे, अपनी स्टडी खुद करें. और अगर आपकी स्टडी और आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल है, देन यू मेक योर ओन डिसीजंस माय फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए. आई होप आपको ये तीनों स्टॉक के एनालिसिस पसंद आए हो. एनालिसिस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम्स. तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.